चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और आज है हमारा टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। और हम ये जो निकाल सकते हैं, दो पॉइंट पे निकालते हैं भाई। एक तो हम अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, और एक निकालते हैं हम निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट होगा। तो हम सबसे पहले इसे फर्स्ट बता रहे हैं कि अक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु है और उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और वो भी किसकी वजह से निकालेंगे? विद्युत द्विध्रुव की कारण निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं इसकी। तो देखो दोस्तों, फिगर कैसे बनेगी? जैसे कि हमारा ये एक विद्युत द्विध्रुव है। चलिए दोस्तों, फिगर आपके सामने है। देखो, हमारा ए और बी, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, और इस विद्युत द्विध्रुव को जो बनाया गया है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बनाया गया है। यही हमने विद्युत द्विध्रुव जब पीछे बताया था तब ऐसे ही बनाना सिखाया था। और इनके बीच की दूरी लेते हैं 2L। तो ये L दूरी, ये मध्य बिंदु होगी, तो मध्य बिंदु से L दूरी ये है और L दूरी ये है, तो L प्लस L 2L दूरी हो गई। यही होता था विद्युत द्विध्रुव। अब इसमें हमने क्या काम करा है, इससे इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने एक बिंदु P ले लिया है। अब हमें इस विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू से बना, जो आवेश से बना द्विध्रुव है, इसके कारण इस बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है। अब तीव्रता जो होगी, एक तो माइनस क्यू आवेश के कारण होगी इस P बिंदु पर, और इस P बिंदु पर एक होगी प्लस क्यू आवेश के कारण। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, और प्लस क्यू की वजह से बिंदु P पर तीव्रता हमने निकाल ली है, जो कि हमने E1 और E2 ली है। अब इनकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि माइनस है, और यहाँ जिस बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं उस पर सपोज कर लेते हैं कि एक कूलाम आवेश रखा है धनात्मक, तो धन और ऋण यानी माइनस प्लस में आकर्षण होगा, इसलिए E1 जो तीव्रता होगी माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता E1 है वो किधर होगी? इस डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पर प्लस हो गया, और अब की बार प्लस क्यू आवेश की वजह से प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, तो तीव्रता जो होगी वो इधर होगी E2। ठीक है, तो E2 की दिशा इधर हो जाएगी। अब हमें क्या काम करना है? E1 और E2 का परिणामी निकालना है, वही हो जाएगी हमारी बिंदु P पर तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता निकालनी है हमें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है, यानी कि जो हेडिंग है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर। तो अक्षीय रेखा क्या होती है? जैसे हम माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश को मिलाने वाली रेखा है, इसी को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, यही जो रेखा हो जाती है यही होती है हमारी अक्षय रेखा। तो अक्षय रेखा के किसी बिंदु पर निकालनी है, तो हमने इस अक्षय रेखा के किसी बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है हमें। तो P बिंदु लेंगे, तो ये अक्षय रेखा पर ही है। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षय रेखा कहलाती है। ठीक है, माना द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्षय रेखा। ठीक है, इस पर कोई बिंदु P है, जो कि हमने यहाँ ले लिया। इस P है जिस पर हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। भाई, तो परिणामी तीव्रता क्यों होगी? क्योंकि दोनों की वजह से होगी ना। इसमें P माइनस क्यू की वजह से ये होगी E1, और प्लस क्यू की वजह से E2 होगी। तो अब हमें इन दोनों का परिणामी निकालना है, बस वही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए, जो हमने इसमें दिखाया वही लिखा है कि देख, द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, तथा उनके बीच की दूरी 2L है। 2L है, L ये रही और L ये रही, तो 2L हो जाएगी। बिंदु P द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर है। तो ये जो मध्य बिंदु O है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर तीव्रता निकालनी है हमें। अब यदि बिंदु P पर, इस बिंदु P पर माइनस क्यू, पहले हम माइनस क्यू की वजह से ले रहे हैं, तो माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या मानी है हमने? E1 मानी है। ठीक है, तो E1 का मान कितना हो जाएगा? तो E1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, Q बाई आर स्क्वायर होता है ना। आर क्या होती है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से, ये आपकी आर हो गई, और हमें लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस माइनस क्यू तक। तो ये आर होगी, ये एल होगी, यानी कितनी होगी? आर प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, तो आर प्लस एल हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? आर प्लस एल और डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगी हमारी E1 हो गई। अब इसी प्रकार हम यहाँ से कर लेते हैं, इसी प्रकार बिंदु बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र
क्षेत्र E2 हो तो प्लस क्यू के कारण क्या मान रखा हमने, E2 मान रखा था। E2 का मान कितना हो जाएगा, वही पहले की तरह 1/4πε0 और क्यू चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस बार, डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से प्लस क्यू से पी तक की। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो आर है और इसमें से एल होगी कम, तो ये हो जाएगी यहाँ से आर माइनस एल डिस्टेंस रह जाएगी ये वाली। तो यहाँ से बी से लेकर पी तक की डिस्टेंस जो होगी वो आर माइनस एल होगी, क्योंकि आर इतनी है और ये इसमें से एल इतनी कम हो गई है, तो आर माइनस एल हो जाएगी। तो E1 और E2 की वैल्यू हमने निकाल ली। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि E2 की वैल्यू जो है E1 से ज़्यादा है। भाई यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि E2 जो है ग्रेटर देन है E1 से। अब E2 E1 से ग्रेटर देन क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना, डिस्टेंस कम होगी तो तीव्रता ज़्यादा हो जाएगी। तो तीव्रता E2 ज़्यादा है, ठीक है। तो तीव्रता E2 की वैल्यू E1 से ज़्यादा है, इसलिए हम E2 माइनस E1 कर देंगे परिणामी तीव्रता निकालने के लिए बिंदु P पर, ठीक है। तो E2 का मान ये है और E1 का मान ये है और इसे घटा दीजिए। अब यहाँ से केवल इसे सॉल्व करना है आपको, तो परिणामी तीव्रता E की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखो इसमें से हमने ऊपर से Q और नीचे से 4πε0 ये कॉमन कर दिया इसमें। तो यहाँ से 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर रहा और ये 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर रहा, ओनली इतना। तो ठीक है, Q/4πε0 और यहाँ से हम इसमें एलसीएम कर देंगे, r माइनस एल है का स्क्वायर है और r प्लस एल का स्क्वायर है। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो ये r प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया और ये r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने। तो Q अपॉन और 4πε0 और यहाँ से ये हो जाएगा, इसको हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया और इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया है। और यहाँ पर ये दोनों का स्क्वायर है, हमने इसे ब्रैकेट में करके कंप्लीट स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया इसका। तो Q अपॉन 4πε0 और ये हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर से ये कैंसिल, एल स्क्वायर से ये कैंसिल, तो 2rl और 2rl ये 4rl रह गया। और यहाँ से a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बनाया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा और इसका होल स्क्वायर चल ही रहा है। तो यहाँ से Q अपॉन 4πε0 और ये यहाँ से 4rl अपॉन, यहाँ से देखिए आप इसे, यहाँ से देखेंगे हम। अब हम क्या जानते हैं यहाँ देखें, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस L है ना, ये L जो डिस्टेंस है वो ये L, हाँ L डिस्टेंस जो है वो वेरी लेस देन है कंपेरेबल टू R, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं L क्या है, बहुत कम होता है। L क्यों कम होता है, क्योंकि जब द्विध्रुव बनाते हैं ना, जब द्विध्रुव बनाते हैं तो दोनों आवेशों को बहुत ही अल्प दूरी पर रखते हैं, बहुत अल्प दूरी मतलब बहुत ही कम दूरी। और डिस्टेंस जो R है वो अक्षीय स्थिति पर है जो कि ज़्यादा होगी, तो R की वैल्यू ज़्यादा होती है, L कम होती है, इसलिए हम R के रिस्पेक्ट में L को छोड़ सकते हैं। तो L को छोड़ने का मतलब L को 0 कर दीजिए, तो R स्क्वायर माइनस 0 हो गया। तो R स्क्वायर माइनस 0 R स्क्वायर रहा और इसका चल रहा होल स्क्वायर, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से 4rl, R स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4 हो गया। और जब हम इसमें R में से एक R को कैंसिल कर देंगे तो पावर 3 रह जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसको लिख दिया यहाँ से, तो 4l अपॉन R की पावर 3 रह गया। अब हम इसको एक काम कर दे रहे हैं, 1/4πε0 इसको अलग कर दे रहे हैं और यहाँ से 4 को कर दिया 2 इंटू टू कर दिया है और QL हमने कर दिया है ये QL, और नीचे जो है R की पावर 3 है। अब देखिए यहाँ से 1/4πε0 और ये 2 और ये जो 2 इंटू QL यानी Q इंटू 2L, ये बन गया हमारा विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बन गया। तो हम इसको P लिख सकते हैं, ठीक है, P लिख सकते हैं। इसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, कोई एक आवेश और दोनों के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि हम इसे 2QL भी लिख सकते हैं सिंपली। तो ये 2QL लिखा हुआ है, P लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं इसे। तो ये जो हो जाएगी तीव्रता परिणामी वो इतनी आएगी 1/4πε0 2P अपॉन R की पावर 3, यही हो जाएगा हमारा परिणामी तीव्रता इतनी आ गई हमारी, ठीक है। यही विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाता है, ठीक है दोस्तों।